आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनका नियंत्रण आपको कैसे करना है, उनका लक्षण क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और उनका नियंत्रण कैसे करना है। गेहूं की खेती में लगने वाले प्रमुख कीट जो हैं, सबसे पहले जो कीट आता है वो आता है दीमक। यह एक सामाजिक कीट है। ये कीट कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एक कॉलोनी में लगभग 90% श्रमिक होते हैं, 2 से 3% सैनिक होते हैं, एक रानी और एक राजा होते हैं। श्रमिक कीट पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग के पंखीन होते हैं जो फसलों को क्षति पहुंचाते हैं। ये कीट फसल को अंकुरण के समय ही हानि पहुंचाते हैं। ये कीट पौधों की जड़ों को खाते रहते हैं जिसके कारण पौधा मर जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आपको खेत में कच्चे गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करना है। पिछली जो फसल होगी आपकी, उसके अवशेषों को आपको एकत्रित करके नष्ट कर देना है। साथ में बिजाई के समय खेत में डालना है आपको 2 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20% EC को 25 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप मिट्टी में मिला दीजिए। साथ में फसल की बिजाई क्लोरोपाइरीफास 20% EC की 4 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज से बीज को उपचार करके ही बुआई करनी चाहिए, या फिर आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर लेके आप अपना बीज को उपचारित कर सकते हैं। खड़ी फसल में दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास 20% EC की आपको लेनी है। 2.5 लीटर की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। इन बातों को ध्यान रख के आप दीमक की रोकथाम कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। दूसरा जो कीट आता है वो आता है माहू। हरे रंग के शिशु होते हैं माहू के, एवं इसके प्रौढ़ माहू पत्तियों एवं हरी बालियों से रस चूसकर पौधे को हानि पहुंचाते हैं, जिस पर काली फफूंद उग आती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इससे पौधा क्या होता है, हमारा क्षतिग्रस्त होता है और पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, माहू कीट के नियंत्रण हेतु आपको लेना है डाईमेथोइट 30% EC की आपको लेनी है 1 लीटर मात्रा, या फिर आप ले सकते हैं मिथाइल ओडोमेटोन 25% EC, इसकी भी आपको लेनी है 1 लीटर मात्रा। दोनों में से आप कोई एक लेकर लगभग 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। अगर आप कोई केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं नीम ऑयल 0.15% EC की आपको 2.5 लीटर मात्रा लेनी है प्रति हेक्टेयर की दर से आपको प्रयोग कर देना चाहिए अपने गेहूं की फसल में। इससे आप माहू कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रमुख कीट आता है वो आता है सेना कीट। सेना कीट नवजात सूंडियों पौधों के साथ बारीक धागे की सहायता से लटकी रहती है और इसी धागे की मदद से एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाती है। शुरू में सूंडियाँ कोमल पत्तियों पर पलती हैं और बड़ी सूंडियाँ पुरानी पत्तियों को खाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। कभी कभी सूंडियाँ बालियों एवं दानों को भी खा जाती है। सेना कीट के रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, जिस पौधे पर आपको सूंडी नजर आए उस पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। साथ में आप कीटनाशक जैसे कि है आपका कीटनाशक जैसे डाइक्लोटोवास 76 EC, इसकी लेनी है आपको 1 लीटर मात्रा, या फिर आप ले सकते हैं कार्बिल 50 WP, इसकी भी आपको लेनी है 1 किलोग्राम मात्रा को आप 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर अच्छे से पूरे खेत पर छिड़काव कर दीजिए। ये प्रति हेक्टेयर की दर से मैंने आपको बताया है, और इसकी छिड़काव करने से आप सेना कीट की रोकथाम कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट कीट की, जो कि है मकड़ी या मोइला। ये भी गेहूं का प्रमुख कीट है। मकड़ी का प्रकोप मध्य दिसंबर से शुरू होता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, पहली बार लाल मकड़ी दिखाई देने पर डाईमेथोइट 30 EC की 1 लीटर मात्रा, या फिर आप ले सकते हैं मेलाथियान 50 EC की 1 से 1.5 लीटर मात्रा, या फिर आप ले सकते हैं क्विनालफॉस 25% EC, इसकी मात्रा जो लेनी है आपको 800 से 1 लीटर तक आप मात्रा रख सकते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से आपको 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसका छिड़काव गेहूं की पूरी फसल में कर देना है। अगला जो कीट आता है वो आता है तना छेदक। यह भी गेहूं के प्रमुख कीटों में शामिल कीट है। यह गेहूं के तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है आपको, जब आपकी फसल में फुटाव शुरू हो जाता है तो उस टाइम आपको लेना है क्विनालफास 25% EC की 1 लीटर मात्रा लेनी है। उसको आपको 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से तने छेदक की रोकथाम की जा सकती है। अगला जो कीट आता है वो आता है गेहूं का बग। यह भी गेहूं के प्रमुख कीटों में से है जो गेहूं की खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। जब फसलों में दाना बनना शुरू होता है तब ये कीट नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण दाने खोखले रह जाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, कीट का प्रकोप अधिक होने पर आपको लेना है 1 लीटर मिथाइल पेंटिथियान 50 EC, या फिर आप ले सकते हैं 1 लीटर क्विनालफास
25% ईसी की मात्रा को आपको 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको गेहूं की फसल में छिड़काव कर देना है, जिससे आप गेहूं के बग जैसे कीट की रोकथाम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थे गेहूं की खेती में लगने वाले प्रमुख कीट और इनके लक्षण क्या हैं और इनके नियंत्रण कैसे करने हैं, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है।